विश्वसनीयता आणि पारदर्शकतेचे प्रतीक म्हणजेच रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास की परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूं जलगांव शहर के आकाशवाणी चौक पर। आप देख पाएंगे चारों तरफ ये एक बहुत बड़ा गोल सर्कल बनाया जा रहा है और ये इतना बड़ा गोल सर्कल है कि यहाँ पर एक्सीडेंट होना 90% संभावनाएं बढ़ा देगा। कौन मूर्ख इंजीनियर था जिसने, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने जो हाईवे नया बना है वो आगे पुल बना है एक, मतलब अंडर पासवे, और वहाँ से नीचे ढलान है जो सीधा इस चौराहे तक आएगी। यहाँ पर कट्स जो है वो बहुत छोटे छोटे से हैं। इतना बड़ा चौराहा रहेगा तो कौन से इंजीनियर महोदय हैं जिन्होंने इस चीज़ को परमिट कर दिया है कि इतना बड़ा चौराहा यहाँ पर होना चाहिए। कहते हैं कि रोटरी भवन द्वारा इस चौराहे का सुशोभीकरण किया जाना है। साहब, अगर आपको सुशोभीकरण करना है तो छोटा सा चौराहा बना लीजिए, इतना बड़ा चौराहा सुशोभीकरण करके लोगों की जान जोखिम में मत डालिए। इस चौराहे का काम फिलहाल रोक दिया गया है, इसका सुशोभीकरण। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आवाज़ उठाई गई थी, यहाँ पर आंदोलन भी किया गया था, जिसके बाद इन सब चीज़ों को रोक तो दिया गया है। जब लोगों से बातचीत की तो लोगों का कहना रहा कि अगर रोटरी भवन को इतना ही ज़्यादा शौक़ है सुशोभीकरण करने का, लोगों पर पैसा खर्च करने का, सामाजिक कार्य करने का, तो शहर में जो सड़कें हैं ना गड्ढों भरी, उनको थोड़ा सही कर दे। इस खर्चे में जो सड़क बनती होगी सिर्फ उतना ही बना दे, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं, इसको यहाँ बनाने का क्या फ़ायदा आ रहा है। जो चीज़ ज़रूरी है वो बनाए तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, ये इंजीनियर साहब कौन थे इसका भी ज़रूर मैं सर्च करूँगा और उनसे बातचीत करूँगा कि यहाँ पे इतना बड़े चौराहे को मंजूरी क्यों दी गई। दरअसल मुझे तो ये भी कहना है कि यहाँ पर चौराहा तो छोड़िए, इस हाईवे की भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। इस हाईवे के ऊपर एक और हाईवे बना दिया जाता, अगर जैसा नासिक में है एक ऊपर एक और हाईवे बना दिया गया है इस हाईवे के ऊपर, तो नासिक में भी सब कुछ शहर से हाईवे ऊपर के ऊपर पार हो जाता है और शहर के लोग नीचे यूज़ कर लेते हैं रास्ता। यहाँ पे भी ऐसा किया जा सकता था। अभी यहाँ ज़बरदस्ती ये हाईवे बनाया गया है 4 वे और 6 वे, जिसका यूज़ नहीं होगा क्योंकि तरसोद के आसपास से एक हाईवे ऐसा निकलने वाला जो बाईपास करके सीधा पालधी चला जाएगा और औरंगाबाद तरफ भी वहीं से रास्ता जाने वाला है। तो अगर वहाँ से लोग सारा हाईवे ट्रैफिक जो है, जो शहर से बाहर जाने वाले लोग हैं, वो लोग जब वहीं से पास हो जाएंगे, वहीं से बाहर निकल जाएंगे, तो इस तरफ आएगा कौन, क्यों आएगा इस तरफ। और जब नहीं आएगा तो फिर इन सब ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। वो जो सड़क के लिए ज़मीनें ली गई है सरकार के द्वारा, क्यों ली गई है, इसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला बताया जाता है। जानकारों का कहना है कि वहाँ ज़मीनों के दाम बढ़ाने के लिए, वहाँ पर ज़मीनें को घोटाला करने के लिए ज़बरदस्ती अधिकारियों नेताओं के साथ मिलकर वो हाईवे प्लान किया गया है। जबकि अगर प्रॉपर वे से चाहते तो यहाँ पर ऊपर, अगर यहाँ से ऊपर सड़क बना दी जाती, हाईवे बना दिया जाता, ऊपर से ऊपर पास करा दिया जाता ट्रैफिक को, तो यहाँ खर्चा वहाँ से 25% भी नहीं लगता। लेकिन नहीं, इसके पीछे क्या राज है वो जल्दी मैं इसके ऊपर भी जब रिसर्च करूँगा तो ज़रूर आप तक बताऊँगा कि क्या चीज़ थी और क्या बात थी। देखिए, ऐसी जो चीज़ें हो रही है इसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, लोग आवाज़ उठा रहे हैं, किसी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कई जानकार आवाज़ उठा रहे हैं। यूट्यूब पे बैठ के मुझे किसी सही और गलत खबर के लिए गालियाँ देने से बेहतर है सड़क पर उतरिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि महानगर पालिका जो है वो टैक्स डबल कर रही है, तो टैक्स डबल कर रही है, उसके बारे में मैंने कहा था कि आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, आप लोगों को आगे आकर वहाँ पर ये नोंद करनी पड़ेगी कि ये हमें मंजूर नहीं है, ये डबल जो आप टैक्सेस बढ़ा रहे हैं हमको मंजूर नहीं है, किसी भी तरीके से ये सही नहीं है। कितने लोग गए ये पता नहीं, ज़रा मुझे कमेंट में बता दीजिए कि कितने लोग आप लोग जाके आए हैं महानगर पालिका में इसके विरोध में। और अगर नहीं गए हैं तो जो लोग नहीं गए हैं उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा जो यूट्यूब पे बैठकर सिर्फ टिक 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 करके गालियाँ देना, किसी को बुरा कहना, बस यही करते हैं, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं। सुनिए, कब तक कोई दूसरा आपके अधिकारों के लिए लड़ता रहेगा। आप भी आगे आइए ना, आप आगे आइए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। इस तरह अगर कुछ गलत हो रहा है, आपको लगता है
शहर भर में आपके साथ, आपके मोहल्ले में कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग अपनी गलत बातों के लिए आवाज़ उठाना सीखिए। जब तक आप खुद के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक आप दूसरों के लिए भी नहीं लड़ सकते। जय हिंद।